ईरान ने इतने खतरनाक मिसाइल आखिर कैसे बना लिए? हैरान कुन टेक्नोलॉजी, खुफिया प्रोग्राम्स और इसके पीछे चौंका देने वाली हकीकत क्या है? Global analysts discuss Iran's growing influence in world affairs. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि ईरान जैसे मुल्क ने आखिर इतने ताकतवर और खतरनाक मिसाइल किस तरह बना लिए? एक ऐसा मुल्क जिस पर बरसों पाबंदियां लगती रहीं, जिसे जदीद टेक्नोलॉजी तक मुकम्मल रसाई हासिल नहीं, वो आज दुनिया की बड़ी ताकतों के मुकाबले में आखिर कैसे खड़ा है? ये सवाल सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं बल्कि आलमी माहिरीन के लिए भी बहुत हैरान कुन है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम आज दुनिया के सबसे ज्यादा जेरे बहस दिफाई प्रोग्राम्स में शुमार होता है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल और जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि सैकड़ों बल्कि हजारों किलोमीटर दूर तक हदफ को निशाना बना सकते हैं। ये मिसाइल न सिर्फ तेज रफ्तार होते हैं बल्कि बाज़ औक़ात इनको रोकना भी इंतहाई मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ईरान और अमेरिका जैसे ममालिक भी इनसे मुहताज हैं। लेकिन सवाल ये है कि ईरान ने ये सब आखिर कैसे हासिल किया? माहिरीन के मुताबिक ईरान ने गुज़श्ता कई दहाइयों में खामोशी से अपने दिफाई प्रोग्राम्स को तरक्की दी। ईरान ने पुरानी सोवियत टेक्नोलॉजी, शुमाली कोरिया के एक्सपेरिमेंट्स और अपनी मुकामी तहकीक को मिलाकर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जो आज काफी हद तक खुद कफील हो चुका है। इसके अलावा ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग का भी भरपूर इस्तेमाल किया, यानी दूसरे ममालिक के हथियारों को इस्तेमाल करके इनको खोलना, समझना और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक इनको मजीद बेहतर बना लेना। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की सबसे खतरनाक बात उसकी रेंज और उसकी एक्यूरेसी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के मिसाइल मशरिक़ वुस्ता के किसी भी हिस्से को चंद मिनटों में निशाना बना सकते हैं, और यही वजह है कि इसराइल बार बार ये कहता है कि ईरान इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब दूसरी तरफ ईरान इसके लिए ईरान ये दावा करता है कि इसका मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ दिफा के लिए है, लेकिन आलमी ताकतें इसे एक जारहाना सलाहियत के तौर पर देखती हैं। फ्रेंड्स, अब दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा तरक्की की है। आज ईरान के ड्रोन्स न सिर्फ निगरानी कर सकते हैं बल्कि ये हमला करने की भी भरपूर सलाहियत रखते हैं। ये ड्रोन्स कम लागत में तैयार हो जाते हैं और बहुत वाइड रेंज पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से ये जदीद जंग का एक बहुत अहम हथियार बन चुके हैं। अमेरिका और उसके इत्तेहादी कई सालों से ईरान के इस प्रोग्राम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर पाबंदियां लगा रहे हैं, साइबर हमले कर रहे हैं, हत्ता के बाद साइंसदानों को भी उन्होंने निशाना बनाया। लेकिन इसके बावजूद ईरान का प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं रुका बल्कि मजीद से मजीद तर मजबूत होता गया। इससे ये जाहिर होता है कि ईरान ने अपने दिफाई सिस्टम को किस कदर खुफिया और मुनज़्ज़म अंदाज में तैयार किया है। फ्रेंड्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान के पास वाकई ही इतनी ताकत है कि वो बड़ी जंग का रुख बदल सके? हकीकत ये है कि ईरान की मिसाइल सलाहियत उसे एक मजबूत दिफाई और जारहाना पोजीशन देती है। अगर खित्ते में खुदा न ख्वास्ता इस 2 वीक्स के अरसे के बाद दोबारा से जंग भरती है तो ये मिसाइल न सिर्फ फौजी अहदाफ बल्कि अहम तनसीबात को भी बहुत एक्यूरेसी से निशाना बना सकते हैं, जिससे पूरे खित्ते में तबाही फैल सकती है। तो क्या ईरान का मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ दिफा के लिए है या इसके पीछे वाकई ही कोई बहुत बड़ा खुफिया मंसूबा छुपा हुआ है? क्या ये टेक्नोलॉजी खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल सकती है? और सबसे अहम सवाल, अगर ये मिसाइल किसी बड़े तसादुम में इस्तेमाल होता है तो इसके नताइज क्या होंगे? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात अभी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आए। लेकिन एक बात क्लियर है, ईरान की ये ताकत पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर इससे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में कोई भी इजाफा हुआ है तो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड कीप अस रिमेंबर इन योर प्रेशियस प्रेयर्स। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।